नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। आज एक फ्रेंड ने पूछा है मेडिटेशन के दौरान क्या होता है, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि माइंड कंट्रोल हो जाता है, थॉट्स साइलेंट हो जाते हैं, जबकि मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा हूं और नहीं हो रहा है। बट मेन क्वेश्चन उनका ये था, मेडिटेशन के प्रोसेस में होता क्या है। थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, इसमें थोड़ा स्लोली चलते हैं। सभी एनलाइटेंड लोग थैंकफुली कुछ न कुछ बोल के जाते हैं, समझा के जाते हैं। उनकी बातों को किताबों में लिखा जाता है और हमारे तक पहुंच जाता है। जैसे कृष्ण ने कहा कि मैं आत्मन हूँ, बुद्ध ने कहा मैं एनलाइटेंड हूँ। तो वो एक ऐसी एंटिटी की बात कर रहे थे जिसको मैं कहूँगा इनर स्पार्क, अंदर की एक चमक, अंदर की एक रोशनी। लेकिन ये रोशनी हमारे बल्ब की रोशनी की तरह नहीं है, सूरज की रोशनी की तरह भी नहीं है। इसकी चमक हमको दिखती नहीं है, इसकी वजह से हमको लाइफ महसूस होती है, बट ये अपने आप में दिखती नहीं है, क्योंकि ये चमक किसी और चीज़ की है। बल्कि कहना चाहिए ये चमक, ये स्पार्क नॉन फिजिकल है, इस दुनिया का नहीं है। और हमारे सारे एफर्ट से, जो भी आपने मेडिटेशन के नाम पे किया है, जप के नाम पे किया है, जो भी कोशिश की है, मुझे पता नहीं आपने कितना किया है, बिकॉज अगर आपने जेन्युइनली थोड़ा भी ट्राई किया हो, थोड़ी भी कंसिस्टेंसी हो, तो आपको अंदर से एक डिफरेंस फील होगा। तो ये जो एलिमेंट है स्पार्क, ये फिजिकल नहीं है, ये इस दुनिया का नहीं है और ये सर्वाइव भी नहीं कर सकता। इस दुनिया में इसको सर्वाइवल होने के लिए कोई और चीज़ चाहिए, कोई एलिमेंट चाहिए होता है। उसको मैंने एक डिज़ायर वाले वीडियो में बात की थी, कैचिंग मटेरियल। हम सब के अंदर में थॉट्स होते हैं। नॉर्मली ये थॉट्स बड़े मासूम होते हैं, लेकिन जिस समय हम बेहोश होते हैं ये थॉट्स बहुत स्ट्रांगली आते हैं और वही थॉट्स इस स्पार्क के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। फिर ये स्पार्क ऐसा होता है जैसे चिंगारी में की वजह से आग लग गई। आग दिखती है क्योंकि आग उस कैचिंग मटेरियल को लग रही है। तो हमको और आपको जो चीज़ परसीव होता है अपनी लाइफ में, जैसे आपने अभी कहा मैं क्यों ध्यान करूं, ये एक फ्रस्ट्रेशन है, ये एक परेशानी है, ये एक डिज़ायर है। तो जिस चीज़ को हम और आप एक्सपीरियंस करते हैं, केवल इंसान ही एक्सपीरियंस करते हैं, जानवर नहीं करते। जानवर या तो भूख एक्सपीरियंस करते हैं या शांति एक्सपीरियंस करते हैं। भूख लगी है तो खाना खाते हैं, अगर मिल जाता है तो, नहीं तो अपना पड़े रहते हैं। उनको हमारे और आपकी तरह फ्रस्ट्रेशन नहीं महसूस होता, उनको डिप्रेशन नहीं महसूस होता, क्योंकि वो डिज़ायर की आग से नहीं जलते। हम और आप जलते हैं क्योंकि हमारे अंदर में वो स्पार्क है जो हमारे अंदर चलने वाले विचारों को पकड़ता है और वो जल जाता है। और वही हम और आप रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जिस समय हम मेडिटेशन के प्रोसेस में हैं, बल्कि मेडिटेशन नहीं कहना चाहिए, बिकॉज हम मेडिटेशन कर नहीं सकते, जिस समय हम अपने मन को देखने की कोशिश कर रहे हैं या देख रहे हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, पतंजलि योग सूत्र में। अब ये बड़ी ट्रिकी चीज़ है, अगर ये नहीं पता तो आप इसको कर नहीं सकते। इसको हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, बुद्धि को या विवेक को या समझ को, और एक बड़े उल्टे तरीके से यूज़ होता है। इसको हम लोग नेति के तरीके से यूज़ करते हैं, नॉट दिस नॉट दिस। जब चावल के दाने को, जब आप चावल बनाते हैं उससे पहले चावल को बीनते हैं, उसमें से जो कंकड़ होता है उसको देख करके उसको फेंका जाता है। हम ये कहते हैं कि ये चावल नहीं है। और जब आप अपने मन के अंदर में ऑब्जर्व करते हैं तो आप थॉट्स को देखते हैं और आप ये कहते हैं ये मैं नहीं हूँ, जिसको हम लोग ज़ेनोगा में अनत्ता के नाम से जानते हैं। बुद्ध ने यही खोजा था, उनकी सबसे बड़ी खोज ये थी कि अपने मन के अंदर में ऑब्जर्व करके जब कोई थॉट आए या कोई डिज़ायर आए तो अपने आप से, वो कहते भी नहीं थे, ये कोई वर्बल चीज़ नहीं है, ये जो स्पार्क है या ये जो ऑब्जर्वेशन है ये कोई वर्बल चीज़ नहीं है। इसलिए अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं कई सालों से तो आप, सही है कि आप फेल होंगे, बिकॉज ये बुद्धि या ये विवेक जिसकी वजह से आप और गहरे स्टेट्स में जा सकते हैं, ये कोई वर्बल स्टेट नहीं है, ये एक साइलेंस का स्टेट है। लेकिन ये साइलेंस एनफोर्स्ड नहीं होनी चाहिए, ये ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, ये नेचुरल होनी चाहिए। जैसे एक बच्चा, अगर उसको ज़बरदस्ती चलाएंगे तो उसका पैर कमज़ोर हो जाता है, छोटे बच्चे को,
जैसे जैसे पैर मजबूत होते जाते हैं वैसे वैसे वो चलना सीखता है। ऐसे ही आपके अंदर में अलग टाइप के ब्रेन के सेल्स डेवलप होते हैं जब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप 1 सेकंड के लिए अपने थॉट्स को देखते हैं, अपनी डिज़ायर्स को देखते हैं, तो उस 1 सेकंड में आपके ब्रेन में जो भी सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं जो ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, सोचने का काम करते हैं, वो थोड़ा सा बदल जाते हैं। उस साइलेंट स्टेट में आप कहीं और चले जाते हैं। वो साइलेंस किसी और चीज़ को महसूस कराती है और उसको कहा जाता है एंशिएंट भाषा में ट्रांसेंडेंस, या तो हिंदी में ईश्वरत्व, या तो इसको हम लोग कहते हैं डिवाइन, या तो कहते हैं जो इस दुनिया का नहीं है, जो समय का नहीं है। बड़े कमाल की चीज़ नहीं है? हम 8 घंटे सोते हैं रात को और 8 घंटे में हमको सेकंड्स का, मिनट्स का पता नहीं चलता, घंटों का पता नहीं चलता, क्योंकि हम जिस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं गहरी नींद में वो है एक तरह का ट्रांसेंडेंस जो इस दुनिया का नहीं है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आप इसको डिज़ायर नहीं बना सकते। आप केवल अपने अंदर चलने वाले डिज़ायर्स को देख सकते हैं, देख पा सकते हैं और ये रियलाइज़ कर सकते हैं कि ये मैं नहीं हूँ। जैसे कोई आदमी अगर अपना घर छोड़ के जा रहा है, फॉरेन जा रहा है, उसको नौकरी मिल गई, तो अपना सामान लेके नहीं जाता, वो सामान वान यहीं बेच देता है क्योंकि वहाँ पर उसके पास इनफ है, वो नया सामान ले लेगा। ऐसे ही जब आप इस मन के अंदर में अपने थॉट्स को देखते हैं, तो जन्मों जन्मों के थॉट्स इकट्ठे हैं और बड़े मासूम हैं। थॉट्स को जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं करना है, बट जितनी देर तक आप उन थॉट्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं उतनी देर तक में आप ये पहचान पाते हैं ये मैं नहीं हूँ। और जैसे ही आप इस चीज़ को, ये कहना नहीं है, ये खाली देखना है और पहचानना है कि ये तो थॉट है, ये मैं नहीं हूँ। बुद्ध को तो जब फाइनल एक्सपीरियंस आ रहा था, लास्ट का एक्सपीरियंस जिसमें उनको मिस्टिकल पावर्स एक्सपीरियंस हो रहे थे, तो बुद्ध ने यही कहा था ये तो मारा है। कहा नहीं, ये चीज़ साइलेंटली ऑब्जर्व किया और जिसको भी मन कह सकते हैं, उस मन में से उनको ये स्ट्रॉन्ग सेंसेशन आई कि मुझे भगवान बना दिया जाएगा, मेरे पास सारी शक्तियाँ होंगी, मैं इस दुनिया का एक तरह से गॉड हो जाऊँगा। तो बुद्ध का ऑब्जर्वेशन, साइलेंस, मेडिटेशन यही कहता रहा बिना शब्दों के कि ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि बुद्ध को इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए था। ये तो ऐसा ही है जैसे कि आपको एक कचरे के ढेर का राजा बना दिया जाए। वो तो आप तभी पसंद करोगे जब उस कचरे के ढेर में आपका कोई इंटरेस्ट हो। तो बुद्ध का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके हिसाब से, उनकी ऑब्जर्वेशन से, उनकी विवेक से इस दुनिया की सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, जी सकते हैं, वो सब सफरिंग थी। और वो सब मन के अंदर से पहचान करके उन्होंने अनता कर दिया कि ये मैं नहीं हूँ। तो डीप मेडिटेशन के प्रोसेस में जब गहरे ध्यान में आप जाते हैं तो चीज़ें जो आप नहीं हैं उससे हटते जाते हैं। जो उसके बाद जो बचता है वही आप हैं। आप हैं ट्रांसेंडेंस, जो इस दुनिया का नहीं है। वो क्या है वो तो एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है। वो अशोक है जिसको कोई दुख नहीं होता। बुद्ध ने यही कहा था कि वो अशोक है जिसको कोई दुख नहीं होता। उसी को दूसरे शब्दों में लोगों ने आनंद कहा है। तो डीप मेडिटेशन में जो चीज़ आप नहीं हैं उससे अलग होते जाते हैं। शुरू में कुछ सेकंड्स के लिए, बाद में हमेशा हमेशा के लिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मैंने सारे कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक डिसीजन मेकिंग का कोर्स है जिसको हमने धर्म के नाम से पुकारा है। स्पिरिचुअल जो का बेसिक एडवांस कोर्स है उसको हम मोक्ष के नाम से पुकारते हैं। रिलेशनशिप के कोर्स को हम काम के नाम से पुकारते हैं। और लास्ट में पैसे का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको हम अर्थ के नाम से पुकार रहे हैं। तो 4 बेसिक हेडिंग है जिसमें ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो सब आप ऐप में जाकर के डीप स्पेस नॉलेज, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज के बारे में तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।